मुझे यकीन है आपने न्यूज़ सुनी होगी। कभी कभी हम सपनों के पीछे इतना भागते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमें पंख किसने दिए। हम अपनी मंजिल की तलाश में अपने करियर, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि जो लोग हमें उड़ने की ताकत देते हैं उनका एहसान भूल जाते हैं। ये कहानी उन्हीं एहसासों की है जो अक्सर हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। आज हम एक पिता के प्यार के बारे में बात करेंगे जिसे पैसे से नहीं मापा जा सकता। एक ऐसा प्यार जो न तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा है, न ही किसी डेडलाइन में। पिता का प्यार जो हर मुश्किल में, हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। पुणे के एक बड़े श्मशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। सूरज की तेज रोशनी में शांति पसरी थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। वहां की खामोशी में भी एक कहानी छुपी थी, एक पिता और बेटे की। रोहन अमेरिका से आया एक 35 साल का टेक वीपी अपनी फ्लाइट से सीधे उतरा था। हाथ में महंगा लैपटॉप बैग, आंखों पर सनग्लासेस, अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी चाल में अर्जेंसी थी। उसके लिए ये बस एक और काम था, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे जल्दी से निपटाना था। उसके पिता सदाशिवराव कल रात गुजर गए थे। एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया। रोहन के लिए ये खबर एक झटका थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था। श्मशान घाट पर फ्यूनरल एजेंसी से सुमित ने सब कुछ तैयार कर लिया था। लकड़ी, पंडित, यहाँ तक कि साफ किया हुआ शरीर भी। हर चीज एकदम व्यवस्थित थी, जैसे किसी चेकलिस्ट को पूरा किया जा रहा हो। रोहन को बस आकर रस्में निभानी थी। सुमित ने रोहन को हर स्टेप पर गाइड किया ताकि उसे किसी चीज की चिंता न करनी पड़े। सब कुछ इतना स्मूथ था कि रोहन को लगा जैसे ये सब पहले से ही प्लान किया गया हो। रोहन की आंख में एक आंसू आया। फिर उसने पूछा, सुमित, सब तैयार है? मेरी 6 बजे फ्लाइट है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अपने इमोशंस को जल्दी जल्दी निपटाना चाहता हो। कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कृपया जल्दी करें। उसके लिए ये एक और डेडलाइन थी, एक और टारगेट जिसे मिस नहीं किया जा सकता था। शायद वो अपने पिता के अंतिम पलों को भी एक टास्क की तरह देख रहा था। रस्में खत्म होते ही रोहन ने पैसे देने की पेशकश की। उसके लिए ये एक ट्रांजैक्शन था, सर्विस के बदले पेमेंट। शायद उसे लगा पैसे देकर वो अपने गिल्ट को भी कम कर सकता है। लेकिन सुमित हल्के से मुस्कुराया और उसे एक चिट्ठी दी। सर, आपका बिल पेड है। रोहन हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता ने ये सब पहले से अरेंज कर रखा होगा। आपके पिता ने सब कुछ सालों पहले ही संभाल लिया था। उन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दी थी ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये प्लानिंग, फोरसाइट और प्यार की मिसाल थी। वह बस चाहते थे कि आपको पता चले। वह नहीं चाहते थे कि आप परेशान हों। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा ताकि उनके जाने के बाद भी आपको कोई तकलीफ न हो। रोहन के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने पिता के शब्द पढ़े। उस चिट्ठी में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, उसमें एक पिता का दिल था, उसकी भावनाएं थी। मेरे बेटे, तुम्हारा समय कीमती है। मैं जानता हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारे सपने बड़े हैं, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हें कभी भी मेरी वजह से बोझ महसूस न हो। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हें कभी भी मेरी वजह से बोझ महसूस न हो। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मुझे याद करो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, न कि चिंता। बस जब तुम अलविदा कहो तो तुम्हारा हाथ न कांपे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारे हर सफर में। उस दिन रोहन ने अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ी। उसने पहली बार अपने स्केड्यूल को पीछे छोड़ा और अपने पिता के साथ बिताए पलों को याद किया। वह पूरी रात चिता के पास बैठा रहा, ये समझते हुए कि जीवन में सबसे कीमती चीजें वो हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, बल्कि उसे अनकंडीशनल प्यार भी दिया। पैसा रिचुअल्स खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं। पैसे से आप कंफर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं जो एक पिता की गोद में मिलता है। एक पिता का प्यार, वह सच में अनलिमिटेड है। वो न तो किसी रिचार्ज की तरह खत्म होता है, न ही किसी एक्सपायरी डेट के साथ आता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है,
हर डिसीजन में, हर खुशी में, हर मुश्किल में। और यही है पिता का अनलिमिटेड प्रेम।